आज का हमारा टॉपिक है कारक। छोटा सा टॉपिक लेकर हम उपस्थित हुए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए हम चलते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक है कारक। कारक किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाता है कि इसका संबंध किस चीज़ से है, किस शब्द से है, उसे हम कारक कहते हैं। या हम ऐसे भी हम कह सकते हैं कारक की परिभाषा कि वाक्य में आए आपसी संबंधों को कारक कहते हैं। जैसे राम साइकिल से जाता है, तो राम साइकिल से, साइकिल का संबंध से है। अगर हम ये बोल दें, से हम हटा दें और कहें कि राम साइकिल घर जाता है, तो ये वाक्य सही नहीं है, क्योंकि साइकिल का संबंध किसी से नहीं है। राम साइकिल घर जाता है नहीं ना, तो इसलिए राम साइकिल से घर जाता है। राम साइकिल से घर जाता है, तो इस वाक्य का संबंध से है। तो वाक्य में आए आपसी संबंधों को ही हम कारक कहते हैं। आपस में संबंध बनाकर एक अच्छा वाक्य बने, उसे हम कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 प्रकार से होती है। कारक और कारक विभक्ति चिन्ह होता है। हर कारक की एक पहचान चिन्ह होती है। ये पहचान चिन्ह है, इससे हम पहचान लेते हैं कि ये कर्ता कारक है, कि कर्म कारक है, कि करण कारक है, कौन सा कारक है। तो हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है। पहला है कर्ता। कर्ता की पहचान ने से होती है। राम ने श्याम को मारा, तो राम, हर वाक्य में ने कर्म को, मोहन को पानी दो, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, आपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे इत्यादि। तो ये कारक है और ये कारक चिन्ह है। इसकी पहचान हम ऐसे पहचानते हैं, कारक चिन्ह से ही हम पहचानते हैं कि ये कर्ता कारक है, कि कर्म कारक है, कि करण कारक है, कि संप्रदान है। अगर ये कारक चिन्ह ना रहे तो हम पहचान नहीं पाएंगे। अभी देखिए, ये राम साइकिल से घर जाता है, कौन सा कारक है? अभी पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा कारक है, तो ये करण कारक होगा। अब आपके मन में ये विचार आता होगा कि आपादान कारक की पहचान भी से है और करण कारक की भी पहचान से है, तो मैम क्यों नहीं आपादान कह रही हैं, क्यों करण कह रही हैं? क्योंकि पहचान चिन्ह तो से है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसलिए नहीं है, क्योंकि करण कारक और अपादान कारक की पहचान दोनों की से होती है। फर्क बस इतना होता है कि करण कारक में संबंध हमारा जुड़ा रहता है और अपादान कारक में संबंध टूट जाता है। जैसे राम साइकिल से घर जाता है, तो राम का संबंध साइकिल से बना हुआ है, साइकिल से इसका संबंध टूटा नहीं है। और अपादान की पहचान भी से होती है। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ और पत्ता का संबंध अलग हो जाता है, तो वो अपादान कारक होता है। तो जिसमें संबंध अलग हो जाए वो अपादान है, और जिसमें संबंध जुड़ा रहे वो करण है। तो यहाँ राम साइकिल से घर जाता है, तो राम का संबंध साइकिल से जुड़ा हुआ है, टूटा नहीं है। चूहा बिल से निकला, तो वो क्या हो जाएगा? आपका अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि चूहा का संबंध और बिल का संबंध खत्म हो गया। तो इस तरह से ये आपादान कारक और करण कारक है। तो इस तरह से हमारा हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। हर कारक की पहचान चिन्ह अलग होती है, जैसे एक वाक्य लिख के हमने आपको समझाया है। तो इसी तरह से हर कारक की पहचान चिन्ह अलग अलग होती है। तो ये कारक है और ये कारक चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है। तो इसी से हम इसको पहचानेंगे। इसको याद करने का फार्मूला है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, आपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे आदि। तो इस तरह से हम रट के इसको याद कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक है। आज का टॉपिक था कारक। कल हम उपस्थित होंगे आपका एक टॉपिक लेकर, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। एक एक करके हम एक एक टॉपिक आपको ले आएंगे और इस पे बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो आशा है, उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आशा है, उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू।